यहाँ पे कि हमने एक चेक दे दिया है, बोला कि भैया जाओ बैंक से पैसे ले लो, बैंक में रखे हो तैयार पैसे, और वो अभी तक पहुंचा नहीं है जी। तो जी बताओ वो बैंक वाला तो तभी काटेगा ना जब वहां से वो पहुंच जाएगा। तो जी देखो जी इसलिए ज्यादा बैलेंस आ रहा है वहां पे और हमने कम दिखा रखा है, ठीक है। या जी देखो जी हमने किसी से चेक लिया था और हम जमा कराए थे, जाओ भैया जाओ पैसे लेके हमारे खाते में जोड़ देना, उसने अभी तक जोड़ा ही नहीं है। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि वहां से लाया नहीं है। तो जी इसलिए वो कम बता रहा है और हम ज्यादा बता रहे हैं। हमने तो सोचा जोड़ लिया होगा। बात समझ बेटा, ऐसी चीजें एक्सप्लेनेशन दी जाती है और उसको एक्सप्लेनेशन को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। कारण बताओ, समझ लो, ये समझ लो। क्लियर बेटा? और ये किसकी जिम्मेदारी है? टेंशन किसे होगी? बिजनेस को। हम उसके खाते टेस्ट नहीं करेंगे वरना। तो बेटा समझ गए? तो वो बना के लाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 किसकी बुक्स में बनता है? बोलो, किसी की बुक्स में? रफ। क्वेश्चन नंबर 2 कौन बनाता है? बिजनेसमैन बनाता है। बात समझ गई? हमेशा इस बच्चों को मैंने देखा है ज्यादातर आंसर गलत देते हैं बच्चे, क्योंकि बेसिक से नहीं उठाया हुआ चैप्टर। क्लियर? ग्राफ बनाना है, ये तो अंडरस्टैंडिंग इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा। आप प्रैक्टिकली यहां पे ऑडिट में लगे होंगे, फाइनल ऑडिट बोलते हैं, साल भर का इकट्ठा ऑडिट, तब आप वेरीफाई कर रहे होंगे। यहां पे आप क्या करो, किन किन कारणों से अंतर आ रहा है बेटा? कई कारण हो सकते हैं। बैंक बोलेगा कि देखो जी हमने तो इनके खातों में से ब्याज, इनके खातों में वो पैसा ला के जोड़ दिया था। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, बैंक एक काम करना, हर महीने जाकर वहां से वो पैसा ले आना हमारे किराए का। बेटा वो तो लाके बेचारा जोड़ता जा रहा है और हमारा ध्यान नहीं रही एंट्री करना। हम तो सिर्फ बुक की बात कर रहे हैं ना, हम तो बुक में एंट्री डालते हैं ना, और किसी प्रमाण के आधार पर डालते हैं। बेटा हमने, हमारे एंट्री ध्यान नहीं रही और उसने जोड़ रखा है। तो बेटा ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं, इन वजह से अंतर आ रहा है। क्लियर? आओ जी हम बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4, उसका आंसर मिल गया आपको। किसकी बुक्स में बनेगा? रफ में। किसी की बुक्स में बनेगा। मेमोरेंडम बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम बुक्स में बनेगा। क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, ए ऑप्शन इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन कैश बुक। क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर बी इन द बुक्स ऑफ बैंक पासबुक। सी मेमोरेंडम बुक्स। डी नन ऑफ दीज। बेटा आप सी को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि अगर मैं डी लिखता हूं नन, तो मतलब बनेगा ही नहीं। बनेगा लेकिन किस में बनेगा? सी में बनेगा, मेमोरेंडम। इसी का नाम सीबीटी है। बात समझ रहे हो? आइए फिर, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 का आपको आंसर मिल गया। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, थ्योरी के 2nd नंबर की तरफ। आइए जी थ्योरी का 2nd क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंसेस। बेटा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इसकी अंडरस्टैंडिंग होकर तब आगे बढ़ना। आइए बेटा, इसमें मैं 2 एग्जांपल आपको कराने जा रहा हूं, समझने ध्यान से। एग्जांपल नंबर 1। अच्छा पहले मैं लिख तो दूं इस पे करा क्या रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंसेस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंसेस, इसके 2 एग्जांपल हैं। एग्जांपल नंबर 1, आओ बेटा बात करें। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में कैश जमा कराया गया ₹1 लाख, 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराया गया। आओ बेटा इसका छोटा सा पहले मैं ग्राफ देखूं। इधर तो है कौन? इधर है बिजनेसमैन, इधर है बेटा बिजनेसमैन। साथ साथ उतारते चलेंगे, समझते चलेंगे। और बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन इसकी जर्नल एंट्री करेगा। और इधर कौन है भाई? इधर कौन है? इधर है बैंक। मैं इस वाले बोर्ड पे बनाऊं, चलो यहां बना देता हूं। ये है भाई बैंक। सीपीटी जब 11वीं 12वीं में नहीं, कौन सी 6ठी क्लास में झोपड़ी बनाने सिखाते हैं, वहां हम क्या करते थे? इधर का भी गेट बना देते थे। अबे दोनों के दिखाई देंगे क्या? बड़ी मुश्किल से सीखा था बेटा। ये कौन है? आपका बैंक।
बिजनेसमैन ने क्या किया, 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराए, चाहे खुद गया चाहे भेजा किसी को। क्लियर? 1 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कराया। आओ बेटा, ये क्या जर्नल एंट्री करेगा और भाई ये क्या जर्नल एंट्री करेगा, बैंक वाला। दोनों भाई अकाउंटिंग तो दोनों करेंगे ना। आओ बेटा बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भाई बैंक पाने वाला और कैश गया। भाई डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चे सोच रहे हैं किसी तरह में प्लस माइनस पे ले आए, जल्दी फटाफट काम निपटे। बेटा तभी मजा आएगा क्या, या तब मजा आएगा जब 100% मार्क्स की तैयारी होगी। बात समझ रहे हो? तो जो बच्चे बोरियत महसूस कर रहे हैं ध्यान रखना, डेबिट द रिसीवर और क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। हाँ जी बताओ बेटा, कितना, 1 लाख रुपए जमा करें। अच्छा ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, बोलो पर्सनल, और ये कौन सा, रियल। क्या बात है बेटा। इसके बाद क्या होगा बताओ, ये लेजर बनाएगा अपना, है ना। क्या क्या लेजर बनेगा, एक तो भाई कैश का लेजर बनेगा, कैश अकाउंट, और दूसरा बनेगा भाई कौन सा, बोलो बैंक का लेजर बनेगा, बैंक अकाउंट। बताता हूं, मैं कैश बुक पे आता हूं, ध्यान से अभी बनाने दो अलग अलग। बोलो बेटा, बैंक वाले लेजर में क्या लिखेगा, ये टू कैश, कितने रुपए जी, 1 लाख रुपए। टू कैश कितना, 1 लाख रुपए। अच्छा, और कैश में क्या लिखेगा ये, बाई बैंक, बाई बैंक 1 लाख रुपए। बताओ जी, यहां तक कोई डाउट? इसके बाद में सोचो जरा, यही काम अलग अलग ना करके ये एक ही छत के नीचे कर देता है। रजिस्टर में, और उसी रजिस्टर को नाम बोलते हैं कैश वाला रजिस्टर, कैश बुक बोलते हैं इसको। लेकिन कैश बुक बोलने से खाली कैश का रजिस्टर नहीं होता, कैश से संबंधित, ठीक है ना। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब खाली कैश नहीं था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। ऐसे बेटा यहाँ पे कैश बुक का जो रजिस्टर है सारा कैश का हिसाब किताब। बेटा दोनों कॉलम इकट्ठे बना दिए इसने एक ही छत के नीचे। कहते हैं बार बार लिखने से अच्छा है, हाँ जी, कैश वाला कॉलम और जी बेटा बैंक वाला कॉलम। थ्योरी में पढ़ लेंगे हम कितने टाइप की बुक्स होते हैं। ये कौन सा बोला, बैंक। यही काम जो अलग अलग छत के नीचे कर रहे थे यहां बैठ के करते हैं। बोलो कैश वाले लेजर में क्या लिखेंगे, बाई, ये इधर लिख दिया बाई बैंक। अब 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे बैंक वाला कॉलम है, तो कैश में पोस्टिंग होगी। बोलो कितना, 1 लाख रुपए इधर। क्लियर?
अब 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि इधर कैश वाला कॉलम है, तो बोलो बेटा बैंक वाले में क्या लिखोगे, टू कैश, कितना, 1 लाख रुपए। बेटा ऐसी एंट्री ना, इनको देखो कॉमन, अच्छा ओ बाप रे, इसी वजह से तो मेरे जैसे की वजह से तो रेक्टिफिकेशन का चैप्टर पढ़ना पड़ जाता है, इन्हीं गलतियों की वजह से। कैश पर, ठीक है बेटा, देखो ये देख रहे हो एक ही छत के नीचे दोनों जगह एंट्री आ रही है, लेफ्ट और राइट में, ये क्या बेटा, कॉमन एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो थ्योरी का एक क्वेश्चन, कॉन्ट्रा एंट्री किसे बुलाता है, जो कॉमन होती है, जो दोनों साइड आती है कैश बुक में। कोई डाउट? खैर अब सोचो जरा, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, हमें तो मेन मतलब किससे, बैंक से। अब जब ये अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, जब बैलेंस शीट बनाएगा बिजनेस में, तो यहां पर बैंक वर्ड लिखेगा, कैश भी लिखेगा, बैंक में, बैंक की बात कर रहा हूं। बेटा बताओगे बैंक में कितना बैलेंस आएगा, 1 लाख रुपए आएगा, बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी। अब मैं कैश को हटा देता हूं यहां से, आपका फोकस सिर्फ बैंक पे रहना चाहिए, मैं कैश वाले कॉलम की बात ही हटा देता हूं, आपका फोकस सिर्फ बैंक पे रहना चाहिए, ठीक है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ बैंक वाले कॉलम पे रहना चाहिए, कैश बुक के सिर्फ बैंक वाले कॉलम पे रहना चाहिए, ठीक है। बताओ बेटे बैंक में कितना बैलेंस है, 1 लाख, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पक्का ना। अच्छा तो मुझे बताओ ये 1 लाख लेजर से क्या बना बेटा, ट्रायल बैलेंस। देखो मैं हल्का सा बनाता हूं, ट्रायल बैलेंस, बेटा वहां पे लिखा गया बैंक, कितने रुपए बोलो, डेबिट बैलेंस है 1 लाख रुपए। और बेटा ये क्योंकि ये कौन सा है, पर्सनल, इसलिए हमारा बैलेंस शीट में आ जाता है, हमने ये तो पढ़ा रखा है ना। आओ अब ये फालतू का टाइम वेस्ट छोड़ दें, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। बैंक आ गया बैलेंस शीट में, कितने रुपए है बेटा, 1 लाख रुपए। कोई डाउट किसी को? मैं थोड़ा सा यहां पे क्रक्स लिखूंगा, बैंक को उधर ले जाता हूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्रक्स लिखूंगा, इस वाले बोर्ड पे बैंक पहुंचा देता हूं, बैंक, अच्छा बेस उठ गया, बैंक, आज भी झोपड़ी वैसे बना देता हूं, बैंक
ठीक है, इसके यहाँ पे जनरल एंट्री बोलो बेटा ये क्या करेगा। अच्छा मैं एक चीज पहले बताता हूं, मैं यहाँ पे कह रहा हूं बैंक में प्लस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है भाई, बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है। ये बात दोनों लोग किस किस तरह से बोल सकते हैं मैं ये सिखाना चाहता हूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंसेस। बेटा इसी बात को कैश बुक कैसे बोल सकती है, ये बोलेगी हमारे यहां कैश बुक में बैंक कॉलम का बैलेंस जो है वो है डेबिट बैलेंस। बोलो है कि नहीं, है ना। तो बेटा कैश बुक कैसे बोल सकती है कि हमारे बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है। सर ये इतना इधर तक का एरिया आना चाहिए पूरा एक साथ जूमिंग के साथ, क्लियर। तो बोलो बेटा कैश बुक कैसे बोल सकती है कि बैंक में पॉजिटिव बैलेंस, जब ये बोलेगी हमारे अकॉर्डिंग जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस है। बोलो क्लियर, कितना आसान है देखो, पक्का। आओ बेटा अब मैं जरा बैंक के यहां पे एंट्री करता हूं। बेटा बैंक भी कस्टमर का लेजर बनाएगा, पहले जनरल एंट्री करेगा। बस यहाँ पे लेजर पासबुक की फॉर्म में बनता है। पहले मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में लेजर बना के दिखाऊंगा, बाद में 2-4 क्वेश्चन करने के बाद तब मैं पासबुक में कन्वर्ट करा दूंगा उसी लेजर को। अभी आप बेकार सा लेजर बनाओगे जो ऐसा बनता नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे। आओ ये रहा, बैंक पहले क्या करेगा बताओ बेटे, कैश आया और बिजनेसमैन देने वाला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। कोई डाउट? आइए बेटा ये क्या एंट्री करेगा, क्या रूल करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। भाई कैश अकाउंट डेबिट, सर इससे इधर आना चाहिए प्लीज। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए बोलो बेटा, 1 लाख रुपए। और टू क्रेडिट द गिवर, बिजनेसमैन, बेटा उसका नाम लिख देंगे, नाम होता है उसको पता, वो बोलता है कस्टमर, ठीक है ना, ग्राहक। भाई बैंक के होते ग्राहक है जो पैसे उधार पर लेना देने का काम करवाते हैं, क्लियर, कस्टमर। हाँ जी बेटा कितना, 1 लाख रुपए। अब बेटा इस लेजर से क्या करेगा, इस कस्टमर का लेजर बनाएगा। तो बोलो बेटा लेजर जो बनाएगा ये किसका बनाएगा, कस्टमर का। कस्टमर अकाउंट, बेटा इसी का नाम पासबुक होता है। अभी हम सीख रहे हैं इसको हॉरिजॉन्टल बनाना, बाद में इसको वर्टिकल बनाना सीख लेंगे। कस्टमर का जो लेजर होता है, कस्टमर का जो खाता होता है, उसी का नाम बेटा पासबुक भी होता है। बाद में इसको वर्टिकल बनवाऊंगा, पहले भी जैसे ओरिजिनली होती है हमारे पास। देखो जरा एंट्री क्या करेगा, बाई कैश, बोलो कितने रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। टू बैलेंस शीट 1 लाख रुपए,
बाई बैलेंस बीडी कितना 1,00,000 रुपए। बेटा ये इसी से अपना ट्रायल बनाएगा, इसी से बेटा एक बैलेंस शीट बनाएगा। और बैलेंस शीट में बताओ बेटा, ये तो क्रेडिट बैलेंस है, ये इसके कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड में। नाम क्या होगा इसका, कस्टमर अकाउंट। आईपीसीसी में पढ़ना होता है हमें इनकी बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट बैंक की बैलेंस शीट को, यहाँ पे नहीं पढ़ना होता है। आईपीसी के सेकंड ग्रुप में पढ़ेंगे बैंक कैसे बैलेंस शीट बनाता है, वो बनाता है किसी और फॉर्मेट में। मैं तो आपको एक सीपीटी के नजरिए से दिखा रहा हूं। हाँ जी चलो मैं आगे आओ जरा, इसका मतलब जरा बोलना। बैंक क्या बोल रहा है भाई, कस्टमर जी तुम्हारा मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस है, कस्टमर जी तुम्हारा मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस है, बोलो है कि नहीं, तुम्हारे बैंक में इतने जमा है। बेटा इसी बात को बैंक कैसे बोल रहा है, क्रेडिट बैलेंस बोल के कह रहा है हमारे अकॉर्डिंग जो क्रेडिट बैलेंस है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है। समझ में आया बेटा। तो मैं क्या करूं, बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, इस बात का पता कैसे चलता है, कैश बुक बोलती है डेबिट बैलेंस है और पासबुक बोलती है हाँ क्रेडिट बैलेंस है। मतलब क्वेश्चन में दिया हो क्रेडिट बैलेंस है इस पर पासबुक, मतलब बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस की फिगर है। कैश बुक है तो मतलब डेबिट बैलेंस है इस पर कैश बुक। फटाफट से सब बच्चे इसको उतारेंगे जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे उतारेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं उतारेगा।
2 मिनट का टाइम है बेटा, फटाफट उतारो। दो मिनट तक स्क्रीन आएगी सर वहां पे है। चलें आगे? आओ जी, ठीक है ना सर, कैप्चर कर लेना आपने। वो तो आप एडिटिंग में लगा लोगे ना टाइम तो। अच्छा करो आप फिर, 1 मिनट हो गया, ठीक है। नंबर 2, अच्छा बिजनेसमैन को बने रहने देते हैं यहीं पे, क्योंकि सारा काम तो इन्हीं से कराना है। बिजनेसमैन, ध्यान से जी, ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, दोबारा लिख दूंगा, कोई नहीं। हाँ जी करे शुरू। बेटा देखो कितने रुपए बताओ बैंक में? 1 लाख है ना। अच्छा कितने रुपए हैं इसमें बैंक में? 1 लाख रुपए हैं। अच्छा 1 लाख रुपए हैं इस टाइम बैंक में। बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है सब बच्चों को।
बैंक में 3 तरह के खाते होते हैं, बैंक में 3 तरह के खाते होते हैं। एक तो होता है सेविंग अकाउंट, जहां पे हम जैसे छोटे मोटे लोग अपनी अपनी बचत इकट्ठी करते रहते हैं, उसको बोलते हैं बचत खाता, मतलब सेविंग अकाउंट। एक होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एफडी अकाउंट बोलते हैं उसको। सेविंग अकाउंट में क्या होता है बेटा, आप अपनी बचत को जमा कर सकते हो, दिन में कितने बार निकालोगे, 1 या 2 बार निकालोगे, ज्यादा से 5 बार निकालोगे बस। एफडी में क्या होता है बेटा, आप उस पैसे को रख के वहां पर एक लॉक लगा देते हो कि हम इतने पीरियड से पहले लॉक खोलेंगे नहीं, आप कहीं पैसा यूज करो, हमें उसमें शर्तों के अकॉर्डिंग पैसा ट्रिपल होके मिलता है, ऐसा कुछ होता है, ब्याज बहुत तगड़ा मिलता है उसमें।